नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। हमने दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। जब हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात की थी उसमें हमने तीन इंपॉर्टेंट नदियां पढ़ी थी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब हमने पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात की थी उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और महानदी, ये पांच जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो पढ़ी थी। लेकिन जब पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम में ही बात करते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और महानदी, इन सब का पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। लेकिन पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिसका पानी अरेबियन सी में जाता है। शुरुआत करते हैं। देखिए आप, ये जो है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये जो चार नदियां हैं इनका पानी अरेबियन सी में जाता है। जब हम गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और महानदी इनकी बात करते हैं तो यहां पानी जो बे ऑफ बंगाल में जाता है। अब बात यह करते हैं कि जो पांच नदियां हैं, यानी जो मोस्टली जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, लेकिन ये कुछ ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी ही इंपॉर्टेंट है इनमें से, इनका पानी अरेबियन सी में जाता है। भाई ऐसा क्यों? पहले वही बात करते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा होगा पहले, ये है डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है उसका स्लोप, उसका जो ढलान है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जिस वजह से जो मोस्टली जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नर्मदा और तापी की, तो उसमें जो नदियां हैं उसमें ढलान, स्लोप को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो जाती है रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होती है? यानी दो पहाड़ों के बीच के एरिया से जो नदी बहती है वो नर्मदा और तापी है। इस वजह से नर्मदा और तापी अरेबियन सी में जाके गिरती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा नदियां क्यों जाती हैं और अरेबियन सी में कम नदियां क्यों जाती हैं। जब हम कुछ छोटी छोटी जो नदियां हैं अरेबियन सी में जाती हैं उनकी बात करेंगे, वो इसलिए छोटी छोटी नदियां हैं वो क्यों जाती हैं। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में है वो बहुत सारी नदियां जाती हैं, लंबी लंबी होती है, लेंथ में बहुत लंबी होती है। एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, जैसे ये इंडिया है, यहां है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के पूरे माउंटेन है, पूरी रेंज है ये, ठीक है। यहां से जो नदी निकलेगी वो इस साइड बस इतना एरिया कवर करेगी, लेकिन अगर वो यहां से निकली तो इतना एरिया कवर करेगी। इस वजह से जो अरेबियन सी की जो नदियां हैं, जो पानी अरेबियन सी में जाता है, वो उनकी जो लेंथ है वो छोटी होती है। एक सबसे बड़ी बात। अब शुरुआत करते हैं नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही, इन पांच नदियों की बात करेंगे जो अरेबियन सी में अपना पानी गिराती हैं। ये देखिए, ये है नर्मदा। अगर यहां बात करें नर्मदा, ये तापी होगी, ये माही, ये साबरमती और ये होगी लूनी। अगर आपने देखा होगा लूनी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ही, कच्छ से आगे नहीं है। इसका रीजन ही ये है क्योंकि यहां डेजर्ट है और डेजर्ट में वो लुप्त हो जाती है, यानी इसके पास इतना पानी नहीं है कि ये पूरे डेजर्ट को क्रॉस कर जाए। जो सारा पानी है वो डेजर्ट में ही रह जाता है, जिस वजह से ये यहां लुप्त हो जाती है। आज बात करते हैं इन सभी नदियों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी की। वो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से प्लेट्यू से निकलती है। एक बात जब हमने अमरकंटक की जब भी की थी, जब सोन नदी पढ़ी थी हमने गंगा रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम पार्ट 2 मैंने डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। अमरकंटक प्लेट्यू से जो नदियां निकलती है वो दो नदियां निकलती हैं। बात करेंगे कौन कौन सी है। एक है नर्मदा, एक है सोन और एक आ गई तीन, ये है दामोदर। दामोदर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है अमरकंटक प्लेट्यू से, वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो सोन और नर्मदा है वो पास पास से निकलती है, यानी लगभग लगभग एक ही सोर्स है। ऐसा क्यों? एक नदी अरेबियन सी में चलेगी, एक नदी गंगा में चली गई, ऐसा क्यों? यह है रेडियल पैटर्न।
रेडियल पैटर्न का मतलब ही होता है खूब सारी नदियां वहां से निकल के जाएंगी। जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, डेंड्राटिक पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ट्रिलाइज पैटर्न, उसमें एक पैटर्न की टाइप है रेडियल पैटर्न। वो रेडियल पैटर्न अमरकंटक प्लेट्यू में दिखाई देता है, जिस वजह से जो नर्मदा है वो इस तरफ आ जाती है और सोन नदी गंगा की तरफ चली जाती है। बात करते हैं कितनी लंबी है नर्मदा। नर्मदा 1312 किलोमीटर इतनी लंबी है। अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां जाके गिरती है? अरेबियन सी के गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है। कितना बेसिन एरिया है? 98796, लगभग 99,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो बेसिन एरिया, मतलब इतना लंबा, इतना बड़ा एरिया है जहां से जो नर्मदा है वो अपना पानी इकट्ठा करके लाती है अरेबियन सी में गिराने के लिए। अब बात करते हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नर्मदा की, यानी जो नर्मदा जहां से निकलती है वहां का क्या क्या पहाड़ है। अगर आप नर्मदा की यहां बात कीजिए, ये है नर्मदा, ये नर्मदा आ गई, ठीक है। इस साइड तो है विंध्यास माउंटेन और इस साइड है मैकाल रेंज और इस साइड है सतपुरा। यानी देखो दो पहाड़ों की रेंज है पूरी, बीच में विंध्यास और सतपुरा, बीच में से नर्मदा। ये फिजिकल कैरेक्टर है इसका। इसीलिए बोला जाता है जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली से जाती है, क्योंकि दो पहाड़ों के जो बीच का जो एरिया है उसको रिफ्ट वैली बोला जाता है। अब रिफ्ट वैली बनती क्यों है? जब आप फोल्ड और फोल्ड सिस्टम ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि दो माउंटेन, जिसको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन, और उन दो ब्लॉक माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है वो रिफ्ट वैली है, और जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली से इसलिए जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये जानना है कि नाम कौन कौन से हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बात ये है जो हिरान, टोंडी, बरना, कोलार, मैन, उरी, ये सारी इतनी ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेकिन इनका नाम नहीं पूछा जाता। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे से पूछना चाहते हो तो इनका एग्जाम में नाम नहीं आता। नाम आता है वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा। जब हमने कल पढ़ी थी, यानी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, कृष्णा, कावेरी की, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर आपको ये चीज पढ़नी है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा ग्राफ भी दे दिया, हिरान, वरना, कोलार, तवा, शेर, रजा, बन्नर, ये सारी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है अब यहां कि जो धुआंधार वाटरफॉल है वो नर्मदा रिवर के द्वारा बनाया जाता है। वाटरफॉल का मतलब क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस से वाटर पहाड़ से नीचे आके गिरता है, ऐसे। ये जो वाटरफॉल है ये नर्मदा रिवर के द्वारा बनाया जाता है। बात करते हैं जो आगे रिवर है वो है तापी। तापी रिवर, तापी रिवर कितने किलोमीटर की है? 724 किलोमीटर। बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, सतपुरा रेंज से निकलती है। अब मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा है और तापी है वो रिफ्ट वैली से जाके गिरती है। अब इसका तो समझ में आया कि ये है विंध्यास और ये आ गई नर्मदा नदी और ये आ गई सतपुरा। अब यहां है तापी, लेकिन यहां कौन से पहाड़ हैं? अजंता रेंज और सतमाला रेंज। ये वही रेंज है जहां अजंता की गुफाएं मिलती हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, अब तापी का जो बेसिन एरिया वो कौन कौन से स्टेट में है? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन नर्मदा में जो है, नर्मदा में महाराष्ट्र नहीं है, नर्मदा में राजस्थान का कुछ एरिया आता है, गुजरात और में एमपी, ये 3 स्टेट्स हैं। ये भी अपना पानी वो गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिराती है। बात करते हैं आगे कुछ सहायक नदियों की। तापी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, उस सहायक नदियों में सूखी, गोमाई, अरुणवती, अनर, बोरी, पंजारा, बुरे, अमरावती, बगूर, ये सारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। आप इस पिक्चर में देख लेना। आप इस पिक्चर में जब देखोगे तो पूर्णा, तापी, अनर, अनुरुति, गोमाई, पंजेर, बोरी और गुरना, ये सारी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं हम
वो छोटी छोटी जो नदियां हैं जिसका पानी मॉनसून डिपेंडेंट रहता है, यानी अगर मॉनसून अच्छी होगी तो पानी आएगा। बात करते हैं माही रिवर। माही कहां से निकलती है? माही विंध्यास की रेंज से निकलती है। अगर आपने देखा होगा, जब लास्ट जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी उसमें माही, इस फोटो में देखिए आप, माही यहां से निकलती है। देखो ये विंध्यास रेंज है, ये विंध्यास है, ये विंध्यास, और विंध्यास से निकलकर ऐसे यूटर्न होकर माही आती है। माही एकमात्र ऐसी नदी है इंडिया में जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। यहां से जो चली जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 1 बार काटा और 2 बार। मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। बात करते हैं आगे माही नदी की, कहां से निकलती है? माही नदी मेहड लेक्स विंध्यास से निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान यहां से क्रॉस करती है और लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है। ठीक है, ये माही नदी मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती अरावली हिल्स, उदयपुर, राजस्थान से। अब आपने उदयपुर का पता होगा तो राजस्थान का जैसे एरिया है, नीचे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसे उदयपुर है और यहां से निकलती है। इस वजह से ये राजस्थान और गुजरात से एरिया कवर करती है। जो बेसिन एरिया, कैचमेंट एरिया, वो गुजरात और राजस्थान का दोनों का आता है। इसमें 2 इंपोर्टेंट सिटी इस पे बसते हैं, एक है अहमदाबाद और एक है गांधीनगर। कहां जाकर गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में। अगर आप इस पिक्चर में देखो जाओ, ये रहा साबरमती नदी, अहमदाबाद ये रहा और यहां आएगा गांधीनगर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लास्ट जो नदी है वो लूनी। लूनी नदी रन ऑफ कच्छ से आगे नहीं जाती। मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि वह डेजर्ट का एरिया है, मरुस्थल का एरिया है। कहां से निकलती है? नागापरी, वेस्ट ऑफ अजमेर इन राजस्थान, डिसअपियर इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये इसका। अगर आप इस चीज को देखो ये राजस्थान पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है लूनी नदी। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, सागी, घारी, गवाई, सुकारी, बंदी, गुया और जोघारी। लेकिन अगर आप जनरल एग्जाम दे रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राजस्थान जब पीसीएस दोगे तो वहां आपको ये नदियां पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां इन सब का ओरिजिन भी पूछा जाता है, कहां से ओरिजिन है। दूसरा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ये पूछते हैं लूनी नदी के बारे में। और लूनी नदी है वो रन ऑफ कच्छ में अपना पानी सारा डिसअपियर कर देती है। ये था हमारा वो नदियां पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की जो अरेबियन सी में अपना पानी गिरते हैं। बात करेंगे आगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कहां माउंटेन रेंज है, कहां प्लेट्यू है, जो प्लेन है, ग्रेट नॉर्थ प्लेन, बाबर, बांगर, खादर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर डोर। धन्यवाद।